हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। साथियों, आज हम आपके सामने एक नई जानकारी लेकर आए हैं और वो है ब्लैक फंगस। कोरोना महामारी के बाद में एक जो नई समस्या है हमारे सामने, बहुत बड़ी समस्या है, वो ब्लैक फंगस की है। तो क्या आप जानते हैं कि ब्लैक फंगस क्या है? अगर आप नहीं जानते हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि ब्लैक फंगस क्या है, ये किन कारणों से होता है और ये कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों में ही ज़्यादा क्यों होता है, इसका उपाय क्या है, हम किस प्रकार से इससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों इसकी एक एक करके संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि इसके बाद में इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको जल्दी मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, ब्लैक फंगस को इसका जो दूसरा नाम है वो है म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस इसी का दोस्तों जो सामान्य नाम है ब्लैक फंगस है। म्यूकोरमाइकोसिस एक तरह का फंगल कवक से होने वाला इन्फेक्शन है जो कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना मरीजों के ठीक होने के बाद पाया जाता है। अब ये कोरोना मरीजों में ही क्यों पाया जाता है? दोस्तों आप सबको पता होगा कि कोरोना से उबरने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बहुत ही एंटीबायोटिक है जो दवा होती है, पैरासीटामोल टैबलेट्स है, वो उनको देते हैं। उनके देने से उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। इसी कारण से जो कोरोना के मरीज होते हैं, इसके अलावा दोस्तों इसका जो फैलने का कारण है वह है अस्पताल या गंदी जो चीज़ें हैं, गंदे स्थान, गंदी चादर या जो भी वस्तुएं होती है तो उनके कारण होता है। इसीलिए जो कोरोना के जो पेशेंट होते हैं उनको ये ब्लैक फंगस होने की संभावना है वो ज़्यादा रहती है। इस बीमारी में आंख या जबड़े में इन्फेक्शन होता है जिसके बढ़ने पर मरीज की जान जा सकती है। इसकी शुरुआती लक्षण आंखों और नाक के पास में लालिमा व दर्द होता है, साथ ही बुखार और खून की उल्टी भी आ सकती है। लालिमा का मतलब है कि वहाँ से जो स्थान है वो लाल रंग का दिखाई देने लगेगा, सूजन सी आ जाएगी। अब है म्यूकोरमाइकोसिस का कारक क्या है, ये किस कारण से होता है? म्यूकोरमाइसिटिस सबसे सामान्य रूप से राइजोप्स प्रजाति से संबंधित मोल्ड म्यूकोर प्रजातियां, कनिंगमेला, बर्थोलेटिया, एपोफिसियोमी प्रजातियां और लिक्टीमिया एप्सिडिया प्रजातियां शामिल है। ये इसकी जो प्रजातियां हैं, ये प्रजातियों के नाम है। यह आमतौर पर मिट्टी में पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको अगर इस रोग से बचना है तो आपको मिट्टी से संबंध रखने वाले जो भी काम है उनको आपको सावधानी से करना है। ये मैं नहीं कहता कि आप करो ही नहीं, करना तो पड़ेगा जो इस कार्य से संबंध रखते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस या इसे हम ब्लैक फंगस भी कहते हैं का संक्रमण का फैलाव है किस प्रकार से हो सकता है, कौन कौन से कार्यों से, कौन कौन सी जगह पर इसका संक्रमण फैलता है। उपचार की गैर विसंक्रमित पट्टियों, जो उपचार के दौरान हमें किसी पट्टी को काम में लेते हैं वहाँ उन पट्टियों के कारण हो सकता है। लकड़ी की जीभ डिफ्रेस रूम, अस्पताल में प्रयोग होने वाले कपड़े व चादर आदि, ऋणात्मक दबाव वाले कमरे जहाँ दबाव बहुत ही कम रहता है, पानी के रिसाव, खराब वायु निस्पंदन का मतलब है जो आपका जो कमरा है वहाँ वायु का निस्पंदन है वो नहीं होता हो, खराब वायु वहाँ लगातार रहती हो। गैर विसंक्रमित चिकित्सा उपकरणों में उपस्थित बीजाणु के सांस द्वारा या वातावरण से अंतर्ग्रहण के माध्यम से हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अब बात की जाए तो इसके अलावा भी कई कारण हैं जिनके कारण ये हो सकता है। म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का संक्रमण का फैलाव अस्पताल के अलावा घर पर भी निम्नलिखित परिस्थितियों द्वारा फैलने की संभावना अधिक रहती है। वो कौन कौन से हैं? पुराने एयर कंडीशनर जिसे हम एसी भी कहते हैं, वह कूलर, आपका अगर कूलर गंदा हो गया है तो उसको साफ करने की आवश्यकता है। गंदे व सीलन युक्त कमरे, अगर आपका कमरा स्वच्छ नहीं है तो भी दोस्तों इसकी संभावना रहती है। गंदे कपड़े व चादरें, तो आपको दोस्तों स्वच्छता तो अपनानी है, वो चाहे कूलर की हो, कमरे की हो, कपड़ों की हो, चादर की हो या आपके घर की हो। घाव को ढकने हेतु प्रयुक्त गंदी पट्टियाँ, पुरानी लकड़ी, मिट्टी, कमरों में वायु का उचित आदान प्रदान न होना व बरसात का मौसम, ये परिस्थितियाँ हैं जिनकी वजह से आपको ब्लैक फंगस है होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के लक्षण क्या होते हैं, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि किसको ब्लैक फंगस हुआ है या नहीं हुआ है? आंखों और नाक के पास लालिमा व चेहरे पर एक तरफा सूजन, जैसा कि आप देख सकते हैं इस चित्र में। बुखार हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, खांसी आ सकती है, सांस लेने में तकलीफ या दर्द हो सकता है, खून भरी उल्टी हो सकती है, मानसिक स्थिति में बदलाव आ सकता है, मतलब आपको उल्टे पुल्टे जो ख्याल है वो आने लगते हैं। अगर आपको सही ढंग से या बुरे ख्याल आ रहे हैं तो दोस्तों आपके मन में अगर बेचैनी रहती है तो दोस्तों आपको चेकअप करवा लेना चाहिए। म्यूकोरमाइकोसिस कोरोना के बाद ही क्यों होता है, इसका क्या कारण है?
तो दोस्तों बता दूं, ब्लैक फंगस एक दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब है ये कहीं मतलब बहुत ही कम स्थानों पर ये पाया जाता है, लेकिन ये उन लोगों में अधिक आम है जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं या इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर हो गया है। इम्यूनिटी सिस्टम है जो कि आपको शरीर को किसी भी रोग से वो रिकवर करने में मदद करता है। तो आप अगर कोरोना के पेशेंट हैं तो दोस्तों आपकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है, और कम होने की वजह से जो ये म्यूकोरमाइकोसिस जो कवक है, तो ये क्या है, अपना मतलब घर है वो बसाने लगता है, और उसके कारण क्या हो सकता है, ब्लैक फंगस है वो रोग हो सकता है। तो इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर होता है, या वे दवाएं लेते हैं जो कीटाणु और बीमारी से लड़ने के लिए शरीर की क्षमता को कम करते हैं। कोरोना के दौरान या ठीक हो चुके मरीजों को निम्नलिखित समस्याएं हो तो सावधान रहे। अगर आपको कोरोना हुआ है और आप कोरोना पॉजिटिव से बाद में एकदम ठीक हो गए हैं और उसके बाद में भी ये समस्या अगर आपके सामने है तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। मधुमेह, जिसे हम शुगर भी कहते हैं, शुगर लेवल आपका सही होना चाहिए। विशेष रूप से कीटोएसिडोसिस के साथ कैंसर हो सकता है, अंग प्रत्यारोपण हो सकता है, स्टेम सेल प्रत्यारोपण हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए म्यूकोरमाइकोसिस कोरोना के बाद ही क्यों होता है, इसका और कारण न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रोपीनिया मतलब है खून में न्यूट्रोफिल की कमी। ये न्यूट्रोफिल क्या होते हैं, जो WBC होते हैं, वाइट ब्लड जो सेल होते हैं, इनमें एक प्रकार की विशेष कोशिका होती है जिसे हम न्यूट्रोपीनिया बोलते हैं। खून में न्यूट्रोफिल की कमी के कारण लंबे समय तक कार्टिकोस्टेरॉइड दवा का उपयोग अगर आप करते हैं, शरीर में बहुत अधिक आयरन मतलब लो है अधिभार या हेमोक्रोमेटोसिस, सर्जरी, जलने या घाव के कारण त्वचा की चोट जो लंबे समय से ठीक नहीं हुई हो। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए किसी को म्यूकोरमाइकोसिस कैसे होता है, इसका कारण क्या हो सकता है। वातावरण में कवक बीजाणुओं के संपर्क में आने से लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता है। उदाहरण के लिए संक्रमण के फेफड़े या साइनस के रूप में किसी को हवा से बीजाणु के बाद हो सकता है। कवक के माध्यम से त्वचा में संक्रमण हो सकता है, जो त्वचा पर खरोंच, जलन या अन्य प्रकार की त्वचा की चोट के माध्यम से प्रवेश करता है। म्यूकोरमाइकोसिस लोगों के बीच या लोगों और जानवरों के बीच नहीं फैल सकता जैसे कि कोरोना फैलता है। अब आगे म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस से कैसे बचें, हम इसे कैसे बच सकते हैं। शुगर को कंट्रोल में रखें, जिसे हम मधुमेह रोग भी कहते हैं। कोविड के इलाज और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी ब्लड शुगर लेवल की जांच है वो करते रहें, मतलब आपकी BP और आपका जो शुगर है उन दोनों को चेक करते रहना है। स्टीरॉयड्स को ध्यान से डॉक्टर की सलाह से ही लें, ये एक प्रकार की दवा है। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान साफ और स्टेरॉयल किए गए पानी का प्रयोग में लाएं। एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल दवाइयों का सावधानी से इस्तेमाल है वो आपको करना है। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए तो म्यूकोरमाइकोसिस से कैसे बचें, इसके अलावा दोस्तों जो सावधानियां हम रख सकते हैं, निर्माण, जिसे हम कोई भी अगर काम करते हैं निर्माण से संबंधित, निर्माण या उत्खनन, धूल वाले क्षेत्रों से बचने की कोशिश करें। उत्खनन, खान या खनन क्षेत्र को कहते हैं। N95 फेस मास्क पहने। तूफान और प्राकृतिक आपदाओं के बाद पानी से क्षतिग्रस्त इमारतों और बाढ़ के पानी के सीधे संपर्क से बचें। ऐसी गतिविधियों से बचें जिनमें मिट्टी या धूल के निकट संपर्क शामिल हो, जैसे कि यार्ड का काम या बागवानी कार्य करते समय जूते, लंबी पैंट और लंबी बाजू की शर्ट पहनना। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए म्यूकोरमाइकोसिस से कैसे बचें। मिट्टी, खाई या खाद जैसी सामग्री को संभालते समय दस्ताने आपको पहनने हैं। मिट्टी, खाई या खाद जैसी सामग्री को संभालते समय दस्ताने पहने, मतलब आपको हाथ में ग्लव्स है वो रखने हैं मिट्टी से या खाई का या खाद का काम करते समय। त्वचा के संक्रमण के विकास की संभावना को कम करने के लिए त्वचा की चोटों को साबुन और पानी से अच्छी तरह साफ करें, खासकर अगर वे मिट्टी या धूल के संपर्क में होने पर। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए क्या न करें, आपको क्या नहीं करना है। किसी भी तरह के अलर्ट को इग्नोर न करें। अलर्ट का मतलब है किसी भी प्रकार का आपको अगर कोई निर्देश मिलता है, आपको सुझाव मिलता है कि आपको इस प्रकार से अपने आप की मतलब है बचाव करना है, तो उस अलर्ट को आप इग्नोर न करें, मतलब आपको लापरवाही नहीं करनी है। अगर आपको कोविड हुआ है तो बंद नाक को महज जुकाम मानकर हल्के में न लें, तुरंत है वो डॉक्टर से जांच करवाएं, सलाह लें। फंगल इन्फेक्शन को लेकर जरूर टेस्ट करवाने में देरी न करें, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। अब संदर्भ सूची, और ये दोस्तों आपके सबके सामने जो मैंने जानकारी शेयर की है वो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी,
नैनीताल, जनहित में प्रचारित एवं प्रसारित। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि इसमें कुछ जानकारी आपके लिए लाभदायक है और आपको ब्लैक फंगस होने से बचा सकती है, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।